हाय, मेरा नाम है खैर। मेरे नाम से आज फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वीडियो काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 चीज़ें जो मुझे पता है, लाइक आई रियली नो एट 30। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको हेल्प कर दें, मोटिवेट कर दें, और अगर ये चीज़ें आपको रिलेटेबल लगती हैं, समझ में आती हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इससे पहले मेरे बारे में कुछ जान लो। तो अब आपको पता लग गया है कि मेरा तजुर्बा कहाँ से आता है, तो इसी बात पे ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है दैट यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। यू हैव टू एक्सेप्ट हु यू आर। मतलब आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितने भी अच्छे और बुरे कर्म हैं, जितनी भी अच्छी और बुरी सोच है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा जीवन बिता देते हैं कुछ और बनने के चक्कर में, और फिर वो कभी खुद को जान ही नहीं पाते। तो इसीलिए बेटर है कि आप जो भी हो उसे एक्सेप्ट कर लो, अपने आप से सच कहो। ये बहुत अच्छा फंडामेंटल होता है ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और फिर अपनी पोटेंशियल के अनुसार आप आगे बढ़ सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। किसी ने मुझे बचपन में कहा था कि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना दूर जाओगे। अपेरेंटली इट्स नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि किसकी लाइफ में कितने और कितने बड़े रोड ब्लॉक्स आएंगे कोई नहीं जानता। इसीलिए यू कैन चूज अर्ली, बट माइंड फ्लेक्सिबल रखो। मतलब डोंट सेटल। अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन भी रखो और उसे कर लो। बी ओपन टू थिंग्स, डोंट बी रिजेक्ट। एक और चीज़ है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू ओपन अप टू योर फैमिली। दोस्तों के साथ तो सभी शेयर करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन परिवार के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब असल में मुसीबत आएगी तब दोस्त रहेंगे, लेकिन अगर परिवार नहीं रहेगा तो बहुत बहुत दिक्कत होगी दोस्त। गाइस प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। खुद को प्राथमिकता दो, अपनी लाइफ का खुद हीरो बनो। दूसरों की लाइफ में साइड कैरेक्टर तो हो ही। बी द सन ऑफ योर सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं सबके सबसे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, रिलेशनशिप। देखो, बहुत फ़र्क है रिलेशनशिप में होने में और प्यार में होने में। तो अगर रिलेशनशिप अच्छा चलाना है और मैं अपना तजुर्बा तुम्हें बता दूं, तो 3 चीज़ों का ख्याल रख लेना। फर्स्ट इज़ ट्रस्ट, सेकंड इज़ रिस्पेक्ट एंड थर्ड इज़ एडमायरेशन। तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो दिक्कत तो होगी, रिस्पेक्ट नहीं है तो दिक्कत होने वाली है, और एडमायरेशन से मेरा ये मतलब है कि व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू एडमायर दैट, यू लाइक दैट। मतलब फिजिकली ले लो, मेंटली ले लो, सोच विचार ले लो, पर्सनालिटी ले लो। अगर जो आपके साथ है, आपके सामने है, आप उसको एडमायर, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक और चीज़, सोशल मीडिया इज़ अ लोनली मैन्स प्लेग्राउंड। मतलब अगर सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज़ नहीं किया, डम यूज़ करते रहे, तो रियल कनेक्शन सफ़र करते हैं, जैसे हो अनपेड इंटर्न्स। एक और बात, मेक लेस फ्रेंड्स, हैव मोर फ्रेंडशिप। इस बात का ये मतलब है कि कनेक्शंस तो बनाओ जीवन में बहुत सारे, लेकिन दोस्त बहुत कम बनाओ, क्योंकि टाइम ना लिमिटेड है। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों के साथ स्पेंड करना ठीक है। स्टॉप सेल्फ हेटिंग। मतलब अपने दुश्मन खुद मत बनो। दुनिया के पास अनंत तर्क हैं आपको हेट करने के। एटलीस्ट यू लव योरसेल्फ अ लॉट। एक और चीज़ जो कभी किसी ने नहीं बताई, वो ये है कि आराम हराम नहीं है दोस्त। बिना आराम के हार्डवर्क हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें अगर जॉब पे एक्सेल होना है या पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, बिना आराम के ना मेंटल हेल्थ को अच्छा लगेगा और ना ही फिजिकल हेल्थ को। तो फिर या तो ऑफिस वर्क करना है, या स्मार्ट वर्क करना है, या हार्ड वर्क करना है, या कुछ भी करना है। आराम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चल पिल। ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर यू बिलोंग। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपका बेस्ट वर्जन बाहर आए, क्योंकि बाकी जगहों पे वर्स्ट वर्जन तो बाहर आएगा ही आएगा। सो ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, घर पे, दोस्तों के साथ, ऑफिस, जॉब, कुछ भी, जो भी जगह हो वो आपको बेटर इंसान बनाए तो बहुत अच्छा है।
एक और बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि हार जितना आपको सिखा देती है, जीत कभी भी नहीं सिखा सकती। मतलब मैं भी ज़िंदगी में इतना हारा हूँ, इतनी बार हारा हूँ, इतनी चीज़ों में आई हैव फेल्ड, लेकिन उन सब ने मुझे जो सिखाया है ना, कभी जीत सिखा ही नहीं पाई। क्योंकि जीत में ना यू आर ऑलवेज हाई ऑन योर विन। सो हार में जो मज़ा है वो अगर आप समझ जाओ और हार से सीखना सीख जाओ, तो जब आप जीतोगे, वो हार के जब आप जीतोगे, तो लाइफ सेट है बॉस। जो भी करना चाहो, इट कैन बिकम पॉसिबल। अंडरस्टैंड दिस, नोबडी एंड नथिंग इज परफेक्ट एक्सेप्ट भगवान और कुदरत के। इसीलिए भूल जाओ कि इस दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न है और ना ही तुम बन पाओगे। तो डू योर बेस्ट विद योर क्वालिटीज एंड डोंट डीमोनाइज अपने और दूसरों के फ्लॉज। एक चीज़ जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप अपने रिलीजन की बुक्स पढ़िए। जो भी आपके रिलीजन की किताबें हैं उनको पढ़ो। क्यों? ताकि आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले कि आपके रिलीजन में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन और डाउट्स थोड़े ख़त्म हो और जिन सवालों के जवाब आपको आज तक नहीं मिले वो मिल पाए। मैंने खुद जब से भगवद गीता पढ़ी, शिव महापुराण पढ़ी, तो मेरा जीवन जीने का नज़रिया भी बदल गया और काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अपने रिलीजन के पीछे जो किताबें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको पढ़ो और फिर हो सके तो औरों की भी हेल्प करो। यू हैव टू डिफाइन योर ओन कूल। बस शुरू में तो इंसान के पास कॉपी करने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, लेकिन सूनर देन लेटर आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए कूल क्या है। So keep exploring, experimenting and define your own version of cool. एक और बात, फिजिकल फिटनेस इज सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर लेट 20s में आ गए हो तो शुरू हो जाओ। डिवाइस योर ओन गोल्स, लाइक स्टार्टिंग विद 30 पुशअप्स। और मेंटल फिटनेस के लिए एक टिप, स्क्रॉल लेस, रीड मोर, थिंक लेस, फ्लो मोर, स्ट्रेस लेस, स्ट्रेच योर माइंड मोर बाय डूइंग समथिंग क्रिएटिव। तो कैसी लगी आपको मेरे जीवन से समराइज करी गई कुछ बातें? अगर आपको इनके बारे में और जानना है, कुछ पॉइंट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। और हाँ, बहुत सी चीज़ें छूट भी गई हैं, तो अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो लेट मी नो। एंड रिमेंबर, One life exists। तो ये है आप सबके लिए एक बोनस पॉइंट। इस चैनल का नाम है एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? जीस्ट एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइफ। सो एग्जिस्ट, वन लाइफ। अब इस चैनल का नाम एग्जिस्ट क्यों है? क्योंकि अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से मुझे समझ में आया कि अगर इस लाइफ को वन लाइफ मान के नहीं चलोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो जाती हैं। बहुत टाइम आप कंप्लेसेंट हो जाते हो, आलस आ जाता है आपके अंदर। तो अगर जीवन में कुछ करना है तो इसको एक ही लाइफ मान के चलो। मैं ये जानता हूँ कि ये जो इस समय अभी है, ये जो मैं हूँ, ये जो आप है, ये जो ये पार्क है, ये जो ये चीज़ें हैं, ये शायद फिर से दोबारा नहीं होगी। तो जो ये वाली लाइफ है, इसको वन लाइफ मान के चलो। मेक इट हैपन, वन लाइफ।